वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। कमेंट पढ़ना शुरू नहीं कर रहा हूँ ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक कैरेक्टर के आधार पे। एक कैरेक्टर निभाया है, मुझे उसका रियल नेम नहीं पता, पर बैड्स ऑफ बॉलीवुड जो आर्यन खान ने बनाई है, उसमें जो मेन कैरेक्टर है आसमान आसमान का जो कैरेक्टर निभाया है उनने, उसकी पर्सनैलिटी को मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था अभी, तो मेरे को कुछ चीज़ें सीखने को मिली। तो मेरे को सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे इंडिया में ना एक जो जो सही चीज़ है उसको अप्रिशिएट करने के बजाय एक काल्पनिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। जो चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी चाहिए वो चीज़ें इम्प्रूव नहीं करते हैं। ये बोलते हैं कि अच्छी बातें, धर्म में लिखी हुई, मजहब में लिखी हुई बातें, या फिर पुराने लोगों ने जो बातें बोल दी उसको महान बताने का एक प्रचलन है यहाँ पे इंडिया में। ख़ास तौर से ये घटिया तरह के लोग होते हैं जो जो अच्छी चीज़ें हैं, जो मॉडर्न में भी हैं, उस मॉडर्निटी को एकदम से सिरे से नकार देंगे कि कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो अच्छी चीज़ें ऑब्जर्व की जाएँ। मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं, तुम इसको समझना, इसको नकारना मत। अगर तुम नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, तो फिर तुम कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ोगे। तो ये जो कैरेक्टर निभाया है, इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। देखो, इसकी पर्सनैलिटी को पहले तुम ऑब्जर्व करना। अगर तुमने ये देखी हो तो आसमान का जो कैरेक्टर है वो कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। मतलब कि उसकी वॉइस देखो, तुम उसकी पर्सनैलिटी देखो, उसका हाव भाव देखो। वो हिलता नहीं है, जब कोई परिस्थिति भी आ जाती है तो वो हिलता नहीं है, डरता नहीं है। या फिर उसके मुस्कुराने का तरीका, या जो बॉडी लैंग्वेज है, या कपड़े पहनने का तरीका, ये सारे हमारे अंदर होनी चाहिए। हम हमारे को ये चीज़ें डेवलप कराई नहीं जाती हैं। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को तुम ऑब्जर्व करो। अब तुम बोलोगे कि भाई ये तो हीरो कैरेक्टर है तो फिर ये तो ऐसा ही होएगा या वैसा होएगा, हम नहीं हो सकते। भैया हम भी हो सकते हैं, हमको भी वो चीज़ें, जो कैरेक्टर, जो पर्सनैलिटी जो होती है ना, उसके नुआंसेस को समझना पड़ेगा। हम लोग कैसे छोटी सी मुसीबत में आके या वो करके एकदम चीखने चिल्लाने लगते हैं, या फिर कोई दुखी हो जाते हैं, या इमोशंस, बहुत ज़्यादा इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते। तो बात जो मैं बोल रहा हूँ वो है, हमें इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना है, हमें बॉडी लैंग्वेज सीखना है। हमारी उसकी वॉइस देखो, कितनी अच्छी वॉइस है उसकी, और मतलब काफ़ी एक अच्छा वो है। इसी तरह से मैंने एक वीडियो में बहुत पहले जब मैंने बताया था कि रोडीज़ में जो काफ़ी कुछ जो सीखने को मिला, तो मैंने बताया था कि रोडीज़ के इंटरव्यूज़ को, ऑडिशन इंटरव्यूज़ जो पहले होते थे, रघु राजीव लेते थे, वो सब इंटरव्यूज़ को देख के तुम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। वो ज़रूर देखो, तुम्हें मैनिपुलेशन समझ में आएगा, प्रेशर कैसे बनाया जाता है एक व्यक्ति पे वो समझ में आएगा, है ना? इस तरह की चीज़ें समझ में आएँगी। तो पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स समझने के लिए तुम्हें मॉडर्न चीज़ों से भी तुम बहुत कुछ समझ सकते हो। हमें ज़रूरत नहीं है पुराने लोगों की, पुरानी चीज़ों की, पुरानी किताबों की, पुराने धर्मों की, है ना? 5000 साल पर उससे ही तुम सब कुछ सीखोगे, ऐसा नहीं है। वो तो बल्कि घटिया चीज़ें और सिखाएँगे। तुमको जो सीखना चाहिए तुमको जो सीखना चाहिए वो आज की चीज़ों से सीखो। आज भी बहुत सारी चीज़ें तुम्हें बस तुम्हारी ऑब्जर्वेशन तेज़ होनी चाहिए। वरना फिर मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ कि मैं कुछ चेरी पिकिंग करके कुछ चीज़ें तुम्हें समझाने की जो कोशिश करता हूँ। मैंने कई कैरेक्टर्स के बारे में बताया, जैसे एक अरशद वारसी का जो कैरेक्टर है उसके बारे में बताया था मैंने, बच्चन पांडे मूवी में जो कैरेक्टर है। फिर एक और मैंने बनाया, वो अभी अपलोड नहीं करा, वो कर दूंगा। तो इस तरह से मैं ऑब्जर्व जो करता हूँ, मैं तुम्हें वो बताने की कोशिश करता हूँ कि हमें ये चीज़ें इनकलकेट करनी चाहिए अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, कि काम डाउन रहो, मुसीबतें आएंगी तो थोड़ा संयम रखो, हिल मत जाओ, है ना? मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। मतलब फिर भी ह्यूमन इमोशन होंगे तो थोड़ा बहुत तो हिलोगे इधर उधर, पर हमें कोशिश ये करनी है कि काम डाउन रहो। काम डाउन रहने से सिचुएशन अपने आप कंट्रोल में आती है। थोड़ा रुको, हलचल करने आती है, वो तुम्हें टेस्ट करने आती हैं सिचुएशंस। ठीक है? तो थोड़ा संयम रखो, और उसकी वॉइस देखो तुम, वॉइस कैसे, तो हमें वो होती है टेस्टोस्टेरोन से। जो तुम्हारा हार्मोन्स है, जो मैनली हार्मोन्स हैं, वो तुम्हारे हाई होंगे तो तुम्हारे तुम्हारा जो बॉडी लैंग्वेज है, तुम्हारी जो बोलने का तरीका है, और बोलने का जो टोन है, जो हैवीनेस है, जो वो अपने आप इंक्रीज़ होगी, वो अपने आप बढ़ेगा। तुम इसको ज़्यादा फेक नहीं कर सकते। तो टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ता है वो वाले तुम एक बार वीडियो देख लेना, कि कैसे तुम्हारे अंदर एक, तुम ना आइसोलेशन में जब तुम मेहनत करोगे, मतलब एक अपना एक अकेले में जिसने मेहनत करी होती है ना, उसके अंदर अपने आप ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। वो उसकी बॉडी लैंग्वेज संयम में रहती है। वो ज़्यादा अपने आप को किसी को प्रूव करने के लिए या वैलिडेशन के लिए नहीं भागता है वो सीधा अपने फ़ोकस करता है काम पे। तो ये छोटी-छोटी लड़ाइयों में, पेनी पॉलिटिक्स में नहीं फँसता है वो सही इंसान जो है। तो तुम्हें ये सब नहीं करना है, छोटे लोगों के बीच में नहीं फँसना है, छोटे लोगों को प्रूव नहीं करना है, वैलिडेशन के लिए नहीं भागना है। अपने आप को संयमित रखना है, और मेहनत करनी है अपने आप पे। तो मेहनत करते रहो, फेक फेक मत करो। और हाँ, काल्पनिक बातों से बचो हमेशा। ये जो काल्पनिक बातें होती हैं, स्पिरिचुअलिटी वाले जो बोलते हैं, धर्म वाले ये सब जो बोलते हैं, इनकी बातों में मत फँसो, छलावों में मत फँसो। अपने आप को नकली किसी तरह से दिखाने के पीछे मत भागो।
हाँ, सच में मेहनत करो। और मैं जो फेक इट टिल यू मेक इट बोलता हूँ वो एक हद तक है, कभी-कभी तुम्हें फेक करना पड़ेगा, लेकिन फेक ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो तुम्हें रियल में अगर स्ट्रॉन्ग बनना है, पर्सनैलिटी को वो करना है, तो तुम इस तरह के जब ये कैरेक्टर्स वगैरह देखो तो उन चीज़ों को पकड़ो कि भाई एक स्ट्रॉन्ग पर्सन कैसा होता है। कोई जोकर की तरह मत बन जाओ, आई एम जोकिंग, इस तरह का जो जोकर टाइप का कैरेक्टर होता है वो नहीं तुम्हें बनना है। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तुम्हें हाई वैल्यू मैन बनना है तो हाई वैल्यू मैन की तरह ही बिहेव करना सीखो, बोलना सीखो, रिएक्ट मत करो, लोगों को हद में रखना सीखो कि भाई कैसे जिसकी जितनी औकात होती है उसको उतना ही रखना सीखो। तुमको ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना है किसी से भी, ओवर फ्रेंडली हो जाओगे तो वो, क्योंकि देखो तुम हाई वैल्यू मैन बनना चाहते हो, वो तुमको अपने अपने लेवल पे लाएगा बार बार। जो भी जिसकी वैल्यू जितनी नीचे होगी ना वो तुमको अपने लेवल पे आएगा लाएगा बार बार, उसी तरह के उस लेवल के जोक्स मारेगा और तुमको भी उसमें शामिल करने की कोशिश करेगा। तुमको उसमें शामिल नहीं होना है। जो अपने आप को गरीब बोल रहा है, अपने आप का मजाक उड़ा रहा है, अपने हैं मैं तो ऐसे पड़ा रहता हूँ, मैं तो 2-2 दिन पड़ा रहता हूँ, इस तरह की घटिया बातें नहीं करनी है। तो अगर तुम घटिया बातें करोगे और घटिया बातों पे हंसोगे, घटिया बातें करने वाले के साथ रहोगे ना, कि भैया मैं तो दारू पी के ना 2 दिन पड़ा हुआ था मेरे को तो पता भी नहीं चला, संडे के बाद ना मंडे कब निकल गया, मैं भाई संडे को सोया था और मैंने एकदम उठा भाई, मैं तो वहां पे ट्यूसडे था, मैं कैलेंडर में देखा भाई 12 तारीख हो गई थी, 11 तारीख कहाँ गई मेरे को पता ही नहीं चला भाई, मैं तो पूरे दिन सो रहा था देखो इस तरह की जो लूजर बातें होती है, जहाँ पे लूजर जो उसकी पर्सनैलिटी जो डाउन जा रही है, वहां पे तुमको पार्टिसिपेट नहीं करना है। वो एक तरह का चंकी पांडे टाइप का वो बंदा बन रहा है, अमा जो कि मतलब कि इस तरह से वो दिखा रहा है जैसे बहुत बड़ी बात हो गई कि तुम दारू पी के या ड्रग्स करके एक दिन तुम्हारा पूरा स्किप हो गया, तुम्हें पता भी नहीं चला है। इस तरह के लोगों से दूर रहना है। ये ना फोकस्ड लोग नहीं होते, तुम समझ रहे हो, ये घटिया लोग होते हैं। ऐसे लोगों से ना तो पार्टिसिपेट करना है, ना इनको इतने फ्रेंड के दायरे में रखना है कि भाई ये इस तरह की बातें करने लगे, फिर ये तुम्हारा भी लेवल नीचे लेके आएंगे। तुम्हें फोकस्ड रहना है, तुम्हें मैनली बनना है ना, तो तुम्हें सिर्फ इतना नहीं करना पड़ेगा कि भाई तुम मेहनत करो। जो लोग तुम्हारे साथ आ रहे हैं, क्या वो तुम्हारे दायरे में रह के बात कर रहे हैं? तुम्हारा लेवल कितना है और उसका लेवल कितना है, वो मेंटेन करना वो बहुत ज़रूरी है। हे करने वाले लोगों के साथ नहीं रहना है, तुम्हारा ही ऑरा गिरेगा उससे। तुम्हें अपने से ऊपर वाले के साथ रहना है, स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ रहना सीखो और तुम भी स्ट्रॉन्ग बनो। हाँ, उसके लिए मेहनत लगती है, तुम्हें रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे कपड़े पहनो तुम। ये मैं सच बताऊं, मैं भी ये वाली चीज़ें नहीं जानता था, ये अभी मैंने रिसेंट में ये सब एक्सप्लोर किया है। अब मैं अच्छे कपड़े ऑर्डर करता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, वो भी सीखा है मैंने। सच बताऊं, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अभी जब मैं बाहर निकला तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। इसमें से एक ये है कि अच्छे कपड़े कैसे पहने जाते हैं, अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उससे अच्छा लगता है, तुम्हें कॉन्फिडेंस महसूस होएगा, तुम्हें एक अपनी हाई वैल्यू वो फील होएगी। और कपड़े का ना एक ऑरा होता है, उसके बाद उसको फेंक दो, ज़बरदस्ती रगड़ना नहीं है, जो कि मैं पहले करता था कि ज़बरदस्ती रगड़ रहे हैं, उसका ऑरा खो चुका है, तुम्हें पहनने का मन नहीं कर रहा है उसे, तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने का मन कर रहा है पर तुम वैसे ही पहन ले रहे हो, जो ऑरा खो चुकी है। चाहे कितना भी ब्रांडेड कपड़ा हो, एक टाइम के बाद वो अपना ऑरा खो देगा, तो उसको भी तुम्हें छोड़ देना है। ये नहीं कि उसको रगड़ना है जब तक वो फट ना जाए, ऐसा नहीं करना है। और तुम बोलोगे कि भाई इतने पैसे कहाँ से कमाएंगे, तो पैसे कमाओ भाई, पैसे कमाने पड़ेंगे तुम्हें। घटिया चीज़ों में पैसे मत खर्च करो, लेकिन कपड़ों में, जूतों में, परफ्यूम लगाओ तुम, अच्छे प्रोडक्ट्स खरीदो तुम, मोबाइल फ़ोन का बैक कवर चेंज करो। ये ऑरा होता है, ये ऑरा तुम्हारा चेंज करता है, यही तुम्हें हाई वैल्यू फील कराता है। ऐसा नहीं कि मोबाइल का बैक कवर पीला पड़ गया और उसे ही तुम यूज़ करे जा रहे हो। अरे भैया, रोज़ देख रहे हो तुम उसे देखोगे तो तुमको तुम्हारी वैल्यू क्या फील होगी कि ये 90 रुपये वाला, 100 रुपये वाला कवर पीला पड़ चुका है और उसी को तुम यूज़ कर रहे हो। आईफोन पे मैंने देखा है पीले पीले कवर यूज़ कर रखे हैं लोगों ने। तुरंत चेंज करो। ऑरा इंपॉर्टेंट है, वही तुम्हें हाई वैल्यू फील कराता है। हाँ, पैसा खर्चा होएगा थोड़ा, लेकिन तुमको वैल्यू फील होएगी उससे। स्ट्रांग बनो और घटिया लोगों से दूर रहो। जैसे ही जूता तुम्हारा खराब होने को आ रहा है, या फिर एक्स्ट्रा जूते वैसे ही रखो, एक्स्ट्रा रखो अपने पास, एक्स्ट्रा जूते रखो, 2-3 तरह के जूते रखो, बढ़िया कपड़े पहनो। तुमको तुम्हारी वैल्यू फील होनी चाहिए। अगर तुम चश्मा पहनते हो तो अच्छी क्वालिटी का चश्मा यूज़ करो। ईयरबड्स लोकल वाले यूज़ मत करो, कोई भी चीज़ घटिया वाली यूज़ मत करो, वो तुम्हारी वैल्यू गिरा देगा। और तुम्हारे को, और जो हाई वैल्यू मैन होता है ना, वो ये सब चीज़ें जज कर लेता है, वो उसको पता होती है ये सारी बातें। ओके, इसको अभी ये भी नहीं पता कि जूते कैसे पहनने चाहिए। वो
एक्टिवली नहीं जज करेगा कॉन्शियसली, तो भी सबकॉन्शियस माइंड उसका जज कर लेता है, क्योंकि वो हाई वैल्यू पे पहुंच चुका है मेहनत करके। या फिर कोई सिल्वर स्पून भी होते हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली वो पहले ही पहचान जाते हैं, ये मेरी औकात का नहीं है, वो तो वैसे ही बात नहीं करते तुमसे। समझ रहे हो ना? लेकिन जो मेहनत करके गया वो तो यूं पहचान लेगा। जैसे तुम मेरे सामने आओगे तो मैं तुरंत बता दूंगा कि तुम वो चीज़ पहचान चुके हो या नहीं। और अगर तुम इस चीज़ में मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हो तो कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम में। क्या होती हैं चीज़ें जो हमारी वैल्यू बढ़ाती हैं हमारी नज़र में? देखो, सामने वाले की नज़र में बढ़े ना बढ़े वो बाद में होता है, पहले अपनी वैल्यू में क्या तुम अपने आप को अच्छे से ट्रीट कर पा रहे हो? क्या तुम अच्छा खाना खाने जाते हो? क्या तुम अच्छी चीज़ें यूज़ करते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो? ये बहुत ज़रूरी है। उसी से तुम एक स्ट्रॉन्ग मैन जब जो तुम फील करोगे वो तुम्हारी वॉइस में दिखाई देगा, वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस में दिखाई देगा। और लड़कियां तो खास तौर से इस चीज़ को भांप लेती हैं, वो तो दूर से देख देख के उनका सबकॉन्शियस माइंड ही इतना इसी चीज़ के लिए प्रोग्राम्ड होता है वो, कि अपने अपना जो स्ट्रॉन्ग मैन जो वो अल्फा ढूंढ रही होती है वो देख के ही पता चल जाता है उन्हें। और उनकी कुछ टेस्टिंग्स भी होती हैं, वो टेस्टिंग भी करती हैं, पर प्राइमरी में जो ऑब्जर्व करना होता है वो बाहर से ही दिख जाता है उन्हें। अंदर का जो तुम्हारे जो टेस्टिंग करती हैं इमोशंस की, वो मैं कभी एक वीडियो में बताऊंगा। वैसे मैंने पहले भी बता रखा है कि ऐसे तुम्हारे इमोशंस की टेस्टिंग किया करती हैं वो। बाहर से तो तुम हो, तुम्हें और भी टेस्ट किया जाएगा। तो तुम वो कैरेक्टर को देखना और तुम उससे काफ़ी कुछ सीख सकते हो कि भाई पहनने का स्टाइल और बियर्ड और फिर रिएक्शन का स्टाइल। स्माइल करना है तो कितना स्माइल करना है, उसमें काफ़ी कुछ अच्छा है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो बहुत ज़्यादा वो हो गया, और भी बहुत सारे हैं, तुमने देखे होंगे। तुम भी कोई कैरेक्टर बताना हो तो बता देना, वहाँ से कुछ सीखने को मिल सकता है जैसे। तो तुम समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तुम अपने आप को इम्प्रूव करो, तुम अपने आप को मैन की तरह प्रेजेंट करना सीखो, रियल मैन, हाई वैल्यू मैन। अपनी वैल्यू पहले तो अपने दिमाग में बनाना सीखो। अगर नहीं बनाओगे तो लल्लू बन के रह जाओगे। खासतौर से ये धर्म शास्त्र, कुरान, इन सब की बातें सुन रहे हो तो पहले तो घंटा ही कुछ बनोगे तुम। सबसे गड्ढे में तो पहले तुम ही जाओगे, गरीब बनोगे। एक लड़की देखो, तुम कितना भी कर लो कि अच्छे बन गए, हम अच्छे बन गए, नाइस गाय, गुड गाय, लड़की कभी भी भाव नहीं देगी तुमको, ये बात याद रखना। लड़की तो भांप लेगी तुरंत। और लड़की ही नहीं, इन जनरल कोई भी तुम्हारी वैल्यू को यूं पहचान लेता है। पहले वैल्यू को बढ़ाने वाले काम करो। कोई भी तुम्हारी वैल्यू को तुम्हारे कपड़ों से वो करने से वैसे ही देख लेता है। ये सब कहने की बात है कि कपड़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम टी शर्ट भी पहनो लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस वो होगा। अरे भैया ठीक है, लेकिन टी शर्ट भी तो बढ़िया वाली होनी चाहिए ना फिर। भाई बाहर का ऑरे का फ़र्क पड़ता है, तुम कितना भी बोल लो। मैं ये नहीं बोला कि कॉन्फिडेंस का नहीं होता या उसका नहीं होता, उसकी भी अपनी वैल्यू होती है, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं। लेकिन बाहरी ऑरे का बहुत बड़ा फ़र्क होता है, ये हमें मानना पड़ेगा, ये रियल है। जो चीज़ रियल है उसको मानते क्यों नहीं हो? तुम क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे ऑर्डर कर रहे हो, कितने काम डाउन हो तुम, कैसे बॉडी लैंग्वेज है तुम्हारी, उछल तो नहीं रहे हो, ये सब होता है। मैंने बहुत सारे लड़के देखे जो मतलब ठीक से बिहेव करते हैं लेकिन बात कर रहे होते हैं कभी ग्रुप में या उसमें ना, फिर भी उनका फेमिनिन एनर्जी जो है ना वो एक्सप्लॉयड हो जाती है, मतलब एक्सप्लोड हो जाती है वो कभी ना कभी। वो वो कितना भी मैनली वो कर लें, वो फेमिनिन को कितना भी अर्ज को दबाएं, लेकिन वो फेमिनिन एनर्जी, मतलब हमारे अंदर ना फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जी होती है। लेकिन हमें क्वोशंट बढ़ाना होता है मैस्कुलिन एनर्जी का, अगर तुम एक मर्द हो तो। और अगर फीमेल हो तो फीमेल तो की तो ऑटोमेटिकली फेमिनिन होती है। किसी किसी लड़की के टेस्टोस्टेरोन लेवल भी ज़्यादा होते हैं तो वो मैन की तरह भी बिहेव करती है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तुम एक मर्द हो तो तुम्हें मैस्कुलिन वाले को बढ़ाना है, अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना है, तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें समझना पड़ेगा कि कैसे दिखते हैं हाई वैल्यू मैन। देखो हमारे यहाँ पे एक तो ये बहुत बताया गया है कि भाई ये सब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सब वो, अरे भैया ये सबसे घटिया बातें हैं। फ़र्क पड़ता है तो पड़ता है, सीधी बात है, झूठ नहीं बोलना है। फ़र्क पड़ता है और रियल फ़र्क पड़ता है। मैंने खुद देखा है, मैं पहले कैसा था और मेरे साथ कैसे बिहेव किया जाता था, और अब मैं कैसा हूँ और मेरे साथ कैसे बिहेव किया जाता है, मैं ये खुद बता रहा हूँ तुम्हें। लॉजिकल मलिक इन बातों में कभी झूठ नहीं बोलता है, ये बात याद रखना। लॉजिकल मलिक ने जो बोल दिया समझ लेना वो ज़रूर है, सत्य है वो। और तुमने खुद भी महसूस करा होगा, तुम खुद समझ लेना ये बातें। तुम्हारे तुम भाई परफ्यूम कौन सा लगाते हो, तुम बिहेव कैसे करते हो, तुम्हारे हैंड मूवमेंट्स, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ मैटर करती है। जब तुम चल रहे हो तो क्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से या वैसे नहीं, एकदम सटल, एकदम काम डाउन, रियल मैन की तरह चलना सीखो। कंधे चौड़े होने चाहिए तुम्हारे, और वो उसके लिए जिम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करो। समझ रहे हो? मैन की तरह रहना सीखो, मैन की तरह बिहेव करना सीखो, रियल मैन।
ये ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग ना इस शब्द से इसलिए चिढ़ते हैं कि वो समझ लेते हैं कि मैं टॉक्सिक मैन की बात कर रहा हूँ, मैं टॉक्सिसिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। भाई टॉक्सिसिटी की बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ पे मैं इमोशन को कंट्रोल करने की बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपने उछलने उछलने कूदने को मना कर रहा हूँ। मैं अपनी पर्सनैलिटी को काम डाउन और एक सटल बनाने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। टॉक्सिक नहीं होता इसका मतलब। जो बहुत सारे फेमिनिन लोग हैं ना, जो फेमिनिस्ट हैं या जो फेमिनिन एनर्जी जिसके अंदर ज़्यादा होती है, वो लोग ऐसी बातों से ना कतराते हैं, डरते हैं। भाई ये मैन मैन आदमी आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है ये बार बार, ऐसा क्यों बोल रहा है ये बार बार, मैनली बनो, बी अ मैन, ऐसी बातें क्यों कर रहा है ये बार बार। वो डरते हैं इस बात से। उनको लगता है कि मैं टॉक्सिसिटी की बात कर रहा हूँ। मैं टॉक्सिसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। और ये लोग ऐसी बात करें भी ना, फेमिनिस्ट टाइप के लोग, तुम करने देना। तुम फिर भी एक बात याद रखना, लड़की अगर तुम टॉक्सिक भी हो जाओ तो लड़की फिर भी तुम्हें ही पसंद करेगी अगर तुम स्ट्रांग हो तो। एक वाइकिंग्स की स्टोरी है, तुमने पता नहीं सुनी है कि नहीं। वाइकिंग्स होते थे जैसे स्पार्टन्स होते थे ना, बहुत मजबूत, उनकी बॉडी इतनी स्ट्रांग। तो वाइकिंग्स वो होते थे, वो ना कब्जा करते थे। वो जगह जगह जाके और वहाँ पे लूट पाट कर लेते थे, और उनकी जो लड़कियाँ होती थी उनको अपने उसमें शामिल कर लेते थे, उनको अपने साथ रखते थे, उनके साथ सब कुछ करते थे। तो तुम समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वाइकिंग्स की एक ये स्टोरी है कि उनके तो जिन लोगों को लूटा, जिनके आदमियों को मार दिया और लड़कियों को हाथी अपने उसमें कब्जे में कर लिया, वो लड़कियां उन वाइकिंग्स के प्रति अट्रैक्टेड रहती थी। जबकि वो उनके हमला मतलब उनके शोषक हो गए। वो उन्होंने उन्हें शोषित किया है, लेकिन वो अपने मर्दों को छोड़ के उनके उनके प्रति उनको वो भी नहीं होता था कि गए तो गए, हमको तो स्ट्रांग मैन मिल गया। उनको वो स्ट्रांग के प्रति अट्रैक्ट होती है, भले ही वो उसका असॉल्टर क्यों ना हो। अगर उसके पास कोई बैकअप नहीं बचा तो वो उसको छोड़ देगी भाई। तुम एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे सामने से कोई तुम्हारी बंदी लेके गया और वो स्ट्रांग हुआ और उसने तुम्हारी बेइज्जती कर दी सामने, वो बंदी फिर भी उसका ही साथ देगी। तुम याद रखना, तुमको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, स्ट्रांग इनफ टू फाइट एनीवन, और किसी के भी सामने स्टैंड करने की भी पावर, तो वो तुमको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। ये ज़रूरी है। अगर तो तुम लड़कियों या इनके प्रति अट्रैक्टेड हो तो। नहीं हो तो ओशो वाली जो बात है कि भाई मज़े में रहो, तो फिर मज़े में रहो, वैसे भी ठीक है। वो तुम्हारी मर्ज़ी है कि कौन सी लाइफ तुम चुनना चाहते हो, ये तुम्हारी मर्ज़ी है। फिर ये मत बोलना कि लोग हमें भाव नहीं देते, लोग हमें वो करते हैं वो करते हैं। लोग भाव देते हैं तुम्हारी वैल्यू देख के। तुम्हारी आवाज़ भी बताती है कि तुम्हारे अंदर कितना वो है। सिर्फ आवाज़ मतलब टोन नहीं बोलने का, और बोलने का जो सही समय होता है या जो पेस होता है बोलने का, कि किस गति से बोलना है, कितने पॉज लेके बोलना है, कितनी देर में जवाब देना है या नहीं देना है, या कितना देना है। देखो कितनी सारी बातें बता दी मैंने। अगर तुम ये सारी वैरायटी समझ गए ना बात की, कि कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कौन कितना डिजर्व करता है, किसको शॉर्ट आंसर देना है, किसको एक्सप्लेन करना है, कब करना है, ये सारी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। पता नहीं इतनी गहराई तुम मेरे इतनी सिंपल भाषा में समझ पा रहे हो या नहीं, पर अगर तुम समझे तो तुमको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बिहेव करना सीखो पहले मैन की तरह, और लड़की को वो चीज़ पता चल जाती है। अगर तुम लल्लू की तरह बन के रहते ऐसे रहोगे लड़की के सामने, तो उसको लड़की थोड़ी चाहिए, वो खुद एक लड़की है, उसको लड़की थोड़ी चाहिए, उसको मर्द चाहिए। अगर उसकी फेमिनिन एनर्जी है तो उसे मैस्कुलिन एनर्जी चाहिए। तुम्हारी तरह ही भाई दोस्त बना लेगी, तुम्हें भाई बना लेगी, लेकिन तुमको देगी नहीं, मतलब अपनी रिलेशनशिप नहीं देगी वो। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। वो अपना हाथ मतलब उसको ही देगी जो रियल मैन है, तुमको नहीं देगी अपना हाथ। समझ रहे हो ना। तुम मैस्कुलिनिटी डेवलप करो अपनी, आवाज़, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है, मेहनत करो, बॉडी पे मेहनत करो। ये जो घटिया लोग बोलते हैं ना, अंडे मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, अरे भैया खाने वाला ही लेके जाएगा, ये बात याद रखना। कि खाते रहना फिर तुम सोयाबीन, बोलते रहना फिर मेरे वाली ले गया वो। भाई जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो अटैक करने की होती है, तो तुम अटैक करो, तुम अपनी पावर को बढ़ाओ। किसी जानवर का अंडा खाना पड़े तो खाओ, उस जानवर को भी खाना पड़े तो खाओ, तुम अपनी पावर बढ़ाओ। शैतानी होगी ना बात, कोई बात नहीं, शैतान भी पसंद आएगा उसे, ट्रस्ट में। टॉक्सिसिटी नहीं बोल रहा हूँ, पर वो जो वाइकिंग्स वाली स्टोरी बताई ना मैंने,
वो एक्चुअली शैतान थे उसके लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने उसी को ही पसंद किया। समझे? बी अ डेविल। डेविल बनोगे तो ज़्यादा स्ट्रांग बनोगे, झुकना नहीं है किसी के सामने, वरना झुकोगे तुम्हारे सामने से तुम्हारे झुका के तुम्हारी बंदी को लेके जाएगा, और वो जाएगी, जाएगी, थार में बैठेगी, गारंटी है, कुछ भी कर लो। तुम कहाँ उसे मैगडी में वो खिला रहे हो, वो लेके जाएगा 5 स्टार में, घंटा तुम्हारे साथ रहेगी। और कितने सारे लोगों के साथ रोज होती हैं ये वारदातें, क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हो फिर भाई? भाई बैटर के पास जाएगी, जाएगी वो, कुछ भी कर लो तुम। उसकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो बेस्ट अल्फा को ढूंढती है, अल्फा में भी बेस्ट अल्फा। सिर्फ अल्फा से भी काम नहीं चलेगा उसको, वो जब तक ग्रोथ कर सकती है तब तक करेगी वो। अगर उसको जंप करने का जब भी मौका मिला वो जंप कर जाएगी दूसरे पे, ट्रस्ट में। तुम्हें लगातार इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को लगातार स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, एकदम लोहे की तरह खड़ा रहो हमेशा। जंग लगा हुआ लोहा नहीं, फिर तो स्टील बोलना चाहिए मुझे शायद। बी अ मैन ऑफ स्टील, स्ट्रांग बनो। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज और ये सब तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। अगर तुम आइसोलेशन में मेहनत कर रहे हो ना, तुम अगर अकेले में करना जानते हो मेहनत, तो तुम्हारा ये सब अपने आप सुधरेगा, मैं ये भी बता दूं। और तुम फेक करोगे ना, फेक नहीं हो पाएगा। मतलब तुम अपनी अगर बॉडी पे ध्यान दे रहे हो, सच में प्रोटीन खा रहे हो, ये ऑटोमेटिकली होएगा सब। मैंने जो वॉइस बोली, मैंने जो बोला कि बॉडी लैंग्वेज, ये सब अपने आप होगा। और अगर तुम्हारे अंदर वो फेमिनिन एनर्जी लगातार वही डेवलप हो रही है, तुम फेमिनिन कंटेंट देख रहे हो या फेमिनिन बनते जा रहे हो, तो फिर वो वही चीज़ डेवलप होएगी। तुम्हें वो देखना ही नहीं है, तुम्हें स्ट्रांग देखना है, तुम्हें स्ट्रांग कंटेंट देखना है जो तुम्हें अल्फा बनाता है, शिकारी बनाता है, प्रीडेटर, एकदम हमला करने वाला, अटैकर। डिफेंसिव नहीं खेलना है कभी भी। मार्शल आर्ट सीखो, कॉम्बैट फाइटिंग सीखो, ये सब करो। ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, तुम्हें स्ट्रांग बनाता है, तुम्हें मैनली बनाता है। ये ज़रूरी है तुम्हारे लिए, याद रखना ये बात। जिसने अपनी लाइफ में मेहनत ना करी हो ना, वो कितना भी फेक कर ले, फ़र्क नहीं पड़ेगा, लड़की यूं भाप लेगी उसे। फेक करने का एक हद तक फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा के लिए तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। स्ट्रांग, अच्छी चीज़ें खाओ, स्ट्रांग बनो, मेहनत करो। लड़की यूं भाप लेगी, दोनों चीज़ों को भाप लेती है वो। लड़की के जो एक अंदर की जो इंस्टिंक्ट होती है वो सर्वाइवल की होती है, और वो सर्वाइवल उसका होता है एक स्ट्रांग मैन के साथ। अच्छाई से फ़र्क नहीं पड़ता है उसको, एक बात याद रख लेना, उसको अच्छा बनने से या तुम उसको कैसे ट्रीट करते हो, इससे उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम उसे इग्नोर भी करो घंटा नहीं, फिर भी तुम्हारे पास से नहीं जाएगी जब तक तुम स्ट्रांग हो, जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं, पावर है, तुम स्ट्रांग हो। तुम मत दो जवाब, घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी वो तुम्हारे पास ही रहेगी अगर तुम स्ट्रांग हो। तो अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो तो फिर तुम पूरे दिन भी उसके लिए अवेलेबल रहो, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो निकल लेगी। बहाने होंगे ऐसे ही कि हाँ यार तुम ना बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करती, यू विल फाइंड अ बेटर गर्ल, और हम बस लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे करके बात करेगी। करते रहना, फिर अच्छे बनते रहना, प्रीडेटर बनो। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लड़की आ रही है या जा रही है, तुम्हें हैवान बनना है। मतलब ये मैं एक फ़िलॉसफ़ी बता रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑपोज़िट इतना ज़्यादा हैवान बनने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें नाइस गाय बहुत ज़्यादा बनाया गया है इंडिया में। ये जो नाइस गाय को डाइल्यूट करना है ना, ये मैं पूरा डेविल बनने के लिए बोलूँगा, तभी तुम्हें ये समझ में आएगा, तुम सेंटर पे तभी आ पाओगे। डेविल का मतलब ये नहीं कि पूरे वो बन जाना, क्योंकि तुम उस प्रोसेस में पहले सेंटर में आओगे। जब तुम सेंटर में आओगे, मुझे कंसल्ट करोगे, तब मैं तुम्हें बता दूंगा कि भाई नहीं नहीं, इतना एक्सट्रीम पे भी नहीं जाना है। इसीलिए मैंने बोला कि गाइडेंस जो होती है ना, जो तुम मुझे कॉल करते हो, वो तुम्हारे ऊपर ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेगा, क्योंकि मेरी कई बातें तुम गलत तरीके से भी समझ लोगे। जो गाइडेंस होती है 1 to 1, उसमें मैं पर्सनल समझ पाता हूँ कि भाई ओके, तूने इस बात को ऐसे समझा था, ऐसे समझा था, पर मेरा मतलब ये नहीं था। लेकिन तुमको हैवान बनना है, तुम्हें वाइकिंग्स बनना है, स्पार्टन्स बनना है। अगर तुम चाहते हो सच में एक हाई वैल्यू वुमेन, तो तुम्हें हाई वैल्यू मैन बनना पड़ेगा। अगर तुम्हें लल्लू पंजू ऐसे ही छोटी मोटी लड़कियां हैं, वो तो तुम्हें कैफ़े का बिल भरवाने के लिए या तुम्हारी गाड़ी को यूज़ करने के लिए, है ना, ये स्कूटी पे तुम घुमा दो,
यहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे चले जाओ, उसके लिए कुछ ला दो, इसके लिए यूज़ कर लेंगी। ये लोअर वैल्यू की वुमन होती हैं। ये छोटी मोटी चीज़ों के फ़ायदे के लिए तुमको अपने पास रखती हैं, कभी दोस्त बना के, कभी तुम्हें वेटिंग लिस्ट में रख के कि हाँ मैं सोच रही हूँ, देखते हैं देखते हैं, ऐसे ऐसे करके रखेगी तुम्हें। समझ लेना ये बात। ये सब के बीच में बिल्कुल तोड़ देना। अगर वो बोले ना कि हाँ देखते हैं या लेट्स जस्ट बी फ्रेंड, तुम्हें रखना ही नहीं है उससे कांटेक्ट, मत रखो। वो भैया यूज़ करेगी तुम्हें, खाली कर देगी। सीधा मना करो कि हाँ या ना, आर या पार, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। तुम कोई कम वैल्यू के थोड़ी हो भाई कि तुमको कोई ना कर देगा, ऐसा थोड़ी है। तुम भाई अपनी ड्रेसिंग सेंस को सुधारो, तुम अच्छे जूते खरीदो, अच्छी लाइफस्टाइल को जीना शुरू करो, अच्छा म्यूजिक सुनना शुरू करो, अच्छे प्रोडक्ट्स खरीदो खरीदो। 10 रुपए वाले साबुन से मत नहाओ। ऐसे मैं भी 10 रुपए वाले से ही नहाता हूँ अभी तो, डिटॉल। पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझो। वैसे नहीं, पियर्स है मेरा तो अभी तो, मैं पर पियर्स तो मेरे को मिल गया साबुन अभी, पर मैं खरीदता हूँ तो डिटॉल ही खरीदता हूँ। क्या क्या निकल जाता है मेरे मुंह से। जो चीज़ें तुम यूज़ करते हो वो ही तुम्हारे दिमाग का फॉर्मेशन करती है। क्या बनोगे तुम, क्या सोचेगा तुम्हारा दिमाग, वो अपने आप वैल्यू अपनी कैलकुलेट लगा के ना वैसे ही बिहेव करता है अपने आप। इसे बोलते हैं सबकॉन्शियस। अगर तुम अपने दिमाग को फीड कर रहे हो कि तुम एक अच्छे साबुन से नहाते हो, अच्छे टॉवल से वॉश करते हो अपने आप को, ऐसे नहीं कि 50 रुपए वाले टॉवल को ले लिया तुमने, अच्छे कॉटन वाला बढ़िया टॉवल यूज़ करो। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये ही तुम्हारे दिमाग को बताती है कि तुम्हारी क्या वैल्यू है। हाँ पैसा खर्च होएगा थोड़ा एक्स्ट्रा, लेकिन उसका वैल्यू मिलेगा तुम्हें बाबा, अपने आप वैल्यू मिलेगा, तुम देख लेना। उसका आर ओ आई भी बहुत ज़्यादा होगा। ये क्या तुम घटिया सी जो टॉवल यूज़ कर लेते हो, किसी के तो रुएँ भी निकल जाते हैं, मतलब मैंने ये सब कर रखा है पहले, सच बता रहा हूँ। मैं अभी दिखाता हूँ तुमको, मैंने अभी कौन सा टॉवल ले रखा है। छोटा है पर इसका कॉटन ब्लेंड देखो कितना अच्छा है। ये इसका कॉटन ब्लेंड देखो कितना प्यारा है, मखमल एकदम। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि तुम क्या यूज़ कर रहे हो, क्या पहन रहे हो, ये ही तुम्हारे दिमाग का फॉर्मेशन करती हैं। और अभी मैंने भी बहुत सारी गलत चीज़ें हैं मेरे साथ, मेरे को पता चल रही हैं। जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो मेरे से बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो मैंने अभी खुद ही अप्लाई नहीं करी। तो जब मैं वीडियो देखता हूँ ना अपनी लॉजिकल मलिक, मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं खुद लॉजिकल मलिक की वीडियो देख के समझता हूँ, क्योंकि हो सकता है मैंने भी वो अप्लाई ना कर रखी हूँ। जब मेरे को देखता हूँ ना मैं, जब वीडियो भाई कोई बंदा आंख फाड़ फाड़ के बेड में बैठ के कोई आंख फाड़ के ना ऐसी बातें बोल रहा है, फिर मैं अप्लाई करता हूँ लॉजिकल मलिक की वीडियो देख के। यहाँ पे तो मैं बोल देता हूँ, पर मैं क्या क्या बोल देता हूँ वो मुझे खुद नहीं पता रहता, लेकिन फिर मैं जब वीडियो देखता हूँ तब मैं उसे ज़्यादा अप्लाई करता हूँ। और ऐसा मैंने बहुत बार करा है, तुम्हें शायद पता नहीं चलता होगा, लेकिन मैंने बहुत बार ऐसे करा है, क्योंकि वो मेरे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है उसके बाद, जब मैं लॉजिकल मलिक की वीडियो देखता हूँ। और मैं देखता हूँ अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए मैं लॉजिकल मलिक की वीडियो देखता हूँ, क्योंकि बनाते वक्त मैंने इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ वो चीज़, ज़रूरी नहीं है। नहीं वो कितना सच्चा हूँ मैं बोल देता हूँ भाई, मेरे लिए कोई नहीं हो तो मैं तुम्हारी नज़र में औकात बनाऊंगा अपनी। मैं इम्प्रूव करना चाहूँगा अपनी, मैं सच्चाई है कोई कमी है तो वो बताऊँगा। और हाँ पहले नहीं थी ये सारी चीज़ें, टॉवल तो मैं यूज़ भी नहीं करता था, बल्कि पहले मैं एक अच्छा टॉवल यूज़ करता हूँ और मेरे को अच्छा रिटर्न आया इसका। मैं सच बताऊँ, पहले मैं टॉवल नहीं यूज़ करता था, मैं पानी को ऐसे ही हाथ से ही सुखा लेता था अपनी बॉडी से, और मालि तेल की मालिश भी करता था मैं पहले, मसाज वगैरह। लेकिन इसका अलग यूज़ हुआ, अच्छा, इससे अच्छा लगा मुझे, कपड़े गीले नहीं होते नहाने के बाद पहनो तो, या फिर जब फेस वॉश करने के बाद जब अच्छे तौलिए से जब यूँ करके मुंह पोंछते हैं, बहुत अच्छा लगता है भाई। और जो तुम ये जो 50 रुपए वाली जो तौलिया यूज़ करने वाले लोग देख रहे होंगे ना, ये बात मेरे को पूरी पूरी समझ रहे होंगे ये बात। और जब तुम ये वाले कपड़े का जब वेलवेट यूज़ करोगे ना, तुम्हें पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। माइक्रोफाइबर, तुम्हें पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यूज़ करके देखना, इम्प्लीमेंट करके देखना। तुम्हारे मोबाइल का जो कवर है 100 रुपये वाला नहीं होना चाहिए, अच्छा वाला कवर यूज़ करो फिर। अगर अच्छा मोबाइल है, नहीं भी है तो भी अच्छा वाला यूज़ करो। फ़ोन भी अच्छा वाला ख़रीदो। समझ रहे हो? पता नहीं इसमें से तुम्हें कितनी बातें लर्निंग वाली मिली या नहीं मिली, मिली तो ज़रूर बताना। कोई एक बंदा ना बुलेट पॉइंट में लिख के ना ये कर दिया करो कि इस पूरी वीडियो में क्या सीखने को मिला तुम्हें, बुलेट पॉइंट्स में क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन वाली बातें।
बहुत सारी निकली होंगी इसमें, तुम कर दिया करो। क्योंकि ये जो धार्मिक और ये जो अच्छी बातें और ये सब जो इंडियन फिलॉसफी में ये सब बताया गया ना घटिया एकदम, वो तुम्हें एक्शन नहीं दिलवाता। अब तुम एक इस वीडियो में देखो, तुम्हें कितना सारा तुम्हारा दिमाग का परिवर्तन हो गया होगा एक वीडियो से। तुम्हें को ऐसी ऐसी चीज़ें जानने को मिली होगी, तुम्हारा दिमाग खुल गया होगा। अब ये चीज़ें नहीं होती इस ये घटिया फिलॉसफी में। बस तुम्हें अच्छा बनने को बोलेंगे, नाइस गाय बनने को बोलेंगे। ये तो तुम्हें और लल्लू बनाएगा ना ये चीज़ें। लॉजिकल मलिक तुम्हें लल्लू नहीं बनने देगा। और तुम लल्लू बनोगे तो इतनी गाली दूंगा, इतनी गाली दूंगा, तुम खुद लाइन पे आ जाओगे। एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है, कुछ खाना पड़ेगा। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉफ़ी पी लेता हूँ और क्या खाऊंगा। बनानास ख़त्म हो गए मेरे यार, बनाना लानी पड़ेगी, दही लानी पड़ेगी। चलो बाय बाय, कॉल करना मुझे।